ओम श्री परमात्मने नमः। संबंध। पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यते शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। कर्म योग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्म योगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं उसकी बात इस श्लोक में जो है वो कहते हैं। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं ऐसे युक्त पुरुष की मेरे को केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अहंता का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में नहीं होती और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहंता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं, उनको वश में करना नहीं पड़ता। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित ना होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं रहती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मकता नहीं होती उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना ना होने में कारण है अपना धैर्य स्थिर ना होना। जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता ना रहने से ही अशांति पैदा होती है। जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। संबंध। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। इंद्रिया नाम ही चरताम यन्मनो नु विधित्य तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनार वमि वामबसी। मनुष्यों को ये जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मुझे तो केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना धैर्य दृढ़ होना चाहिए। धैर्य दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायत्मकता बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। इस श्लोक में पूर्वार्ध में कर्मकृत प्रयोग करने के पहले कृतवाच्य था, अर्थात चरताम इंद्रियानाम इंद्रियम यत मन अनुविदाति, ऐसा वाक्य था। इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थी और मन कर्म था। परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कर्मकृत का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्म को कर्ता बनाया जाता है, तब वहाँ उस कर्ता को कर्म वदाव किया जाता है। इससे कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं वे सभी कार्य कर्ता को लेकर हो जाते हैं। यह मन की मुख्यता दिखाने के लिए, अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है, ये दिखाने के लिए कर्म रूप मन को कर्ता बना दिया गया है। मन प्रथम पुरुष होने से वह कर्ता हट गया। मन प्रथम पुरुष होने से प्रथम पुरुष अनुविद्यते क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जो कर्तृवाच्य का कर्ता इंद्रिय थी उसकी आवश्यकता ना होने से प्रयोग करने का ये कर्ता हट गया तो पूरा वाक्य बना इंद्रिया नाम ही चरताम यन्मनो अनुविद्यते, जो कि उपयुक्त श्लोक में है। इस कर्मकृत का प्रयोग करने का तात्पर्य ये हुआ कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती हैं उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है, रस लेने लग जाता है, वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है, अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं।
उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसने इंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसने इंद्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता ना रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, ये व्यवसायिकता बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात यहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, उसी समय बुद्धि मर जाती है। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है उसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु कैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायिकता बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है। तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके अनुपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना देता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है, परमात्म प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां और निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है, परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। परिशिष्ट भाव। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए यत और तत् पदों से इंद्रियों को ना लेकर मन को क्यों लिया गया है, अर्थात इंद्रिय को बुद्धि का हरण करने वाली ना बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाली क्यों बताया गया। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाला बताया गया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपस्वेवते श्रीमद्भगवद गीता में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, तदैव मात्मन वरुदचितो न वेद किंचित बहिरंतरम व यथेषुकारो नृप्तिम व्रजंतिमिषु गतामता न दर्दश पाशर्वे। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का बाण नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्णे इंद्रिय थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ ना रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ ना रहने से इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है, मतलब नहीं हर सकती। जय श्री कृष्ण।